आप मोटे नहीं हो, आप पतले भी नहीं हो, आप दुनिया की सबसे वर्स्ट कंडीशन में हो जिसको बोलते हैं स्किनी फैट। सच बताऊँ सबसे खराब बॉडी टाइप यही होता है। अगर आप स्किनी फैट हो तो आप बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं दिख सकते हो, चाहे आप कुछ भी कर लो। आप कपड़े पहने हुए रहोगे तो आप पतले दिखोगे और अगर आप कपड़े नहीं पहनोगे तो आप मोटे दिखोगे। और आप कहीं के भी नहीं रह जाओगे। आपकी जॉ लाइन भी बिल्कुल गायब हो जाएगी। एंड ये वर्स्ट केस है जो कि आपके साथ में हो सकता है। एंड अगर आपकी भी बॉडी अभी के टाइम पर ऐसी है तो कांग्रेचुलेशंस, बिकॉज़ ये चीज़ फिक्स होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको गारंटेड वे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी बॉडी को फिक्स कर सकते हो और एस्थेटिक हो सकते हो। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना, सिर्फ 4 स्टेप्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करोगे कि 3 महीने के अंदर कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। अब जिसमें नंबर 1 पर आता है आपकी डाइट। आपकी डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब डाइट के बिना अपनी बॉडी को चेंज कर ही नहीं सकते हो, चाहे आप कुछ भी कर लो। आपकी बॉडी अभी के टाइम पर इस टाइप की है, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है वो यही हो सकता है कि आपका आहार खराब है। बिकॉज़ जैसा आप अंदर से खाओगे वैसा ही आप बाहर से दिखोगे। तो उसको फिक्स करने के लिए सिंपल सी चीज़ आपको करनी पड़ेगी, वो है आपको अपने आहार को ठीक करना पड़ेगा। अभी के टाइम पर आप जंक फूड खाते होगे या फिर आप जो घर का भी खाना खाते हो, उसमें प्रोटीन नहीं होता है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्ब्स होते हैं। एंड यहाँ की डाइट बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से और बाहर का भी खाने की वजह से साथ ही साथ में की बॉडी बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में पहुँच जाती है, तो आप चाह के भी अट्रैक्टिव नहीं दिख पाते हो। बस अब मानो चाहे ना मानो, यहाँ की डाइट बहुत ही ज़्यादा खराब है। उस डाइट के साथ में ना तो आप अपनी मसल्स को बिल्ड कर पाओगे, ना तो आप अपनी बॉडी को ठीक कर पाओगे, एंड आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, आप अट्रैक्टिव भी नहीं दिख पाओगे, ना तो आपकी स्किन पे कभी भी ग्लो आ पाएगा। आपका ग्लो अप कभी भी नहीं हो सकता है। आपको सिंपली अपनी डाइट को फिक्स करना पड़ेगा। अपनी डाइट को फिक्स करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो हो सकता है वो हो सकता है कि आपको अपने प्रोटीन इंटेक को सही करना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे डाइट में प्रोटीन बिल्कुल नहीं होता है। एंड आप में से 99% लोग अभी के टाइम पर प्रोटीन डेफिशिएंट हो गए। एंड अगर आप प्रोटीन डेफिशिएंट हो तो आपकी बॉडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है। ये आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को ठीक करना है। इनको ठीक करने के लिए आप एक सिंपल सी चीज़ कर सकते हो, वो ये है, वो भी आप दिन भर में जो भी खाना खा रहे हो उसमें आपको हल्का-हल्का सा कोई भी चीज़ प्रोटीन वाली ऐड कर लेनी है। और जो कार्ब्स वाली चीज़ें हैं उनको हल्का सा कम कर देना है। जैसे कि कार्ब्स वाली आपकी रोटी या चावल होता है, उसको आपको हल्का सा कम करके कोई भी प्रोटीन वाली चीज़ ऐड कर देनी है। एंड प्रोटीन के बेस्ट सोर्सेज़ होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स और नॉन-वेज। अब इसके साथ-साथ में आपको अपनी डाइट में कार्ब्स को भी कम करना है। यहाँ की डाइट में कार्ब्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो कार्ब्स को फिक्स करने के लिए आपको पहले बाहर का खाना बंद करना है, उसके बाद में आपको अपने घर का खाना भी बंद करना है। मतलब घर का खाना बंद नहीं करना है, आप घर का खा सकते हो लेकिन घर का जो तला हुआ और जो बाकी चीज़ें हैं उसको खाना आपको बंद करना है। और ऐसे जो भी फूड्स हैं इनमें कार्ब्स ज़्यादा होता है, जैसे रोटी हो गई, चावल हो गया या तो आलू हो गई, वो चीज़ें आपको कम कर देना है। अगर वो चीज़ें आप ज़्यादा करोगे तो आपकी बॉडी हमेशा ऐसे ही रह जाएगी। आपकी बॉडी में फैट बहुत जल्दी स्टोर हो जाएगी। उसके बाद आपको अपनी कैलोरीज़ को कैलकुलेट करना है। आपको चैट जीपीटी में आ जाना है और वहाँ पे आकर आपको लिखना है हाइट इज़ दिस एंड माय वेट इज़ दिस, एंड आपकी दिन भर की मेंटेनेंस कैलोरीज़ आ जाएगी। इससे आपका वेट मेंटेन होगा। कैलोरीज़ होती है उन फूड्स में जो आप दिन भर में खाते हो, एंड वो एक एनर्जी के रूप में काम करती है। इससे आपको दिन भर की एनर्जी मिलती है। तो उन्हीं कैलोरीज़ को आपको मेंटेनेंस पे रख देना है। एंड अगर आप बिगिनर हो जिम में तो ये चीज़ और भी ज़्यादा वर्क करेगी, बिकॉज़ पहले का आपका कोई वेट लिफ्टिंग एक्सपीरियंस रहा नहीं है। आप डाइट में 3 चीज़ें आ गई जो कि आपको फॉलो करनी है। आपको अपनी कैलोरीज़ को रखना है मेंटेनेंस पे, साथ में आपको अपने प्रोटीन को बढ़ाना है और कार्ब्स को कम कर देना है। जब सेकंड चीज़ जो उसके बाद होती है वो होती है आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए आपको रेगुलरली जिम जाना है और एक वर्कआउट रूटीन को फॉलो करना है। वर्कआउट प्लान बनाना है, उसको रेगुलरली फॉलो करना है और जिम को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप जिम को स्किप करोगे तो आपकी मसल्स उतनी जल्दी बिल्ड नहीं हो पाएगी। अगर आप डेली जिम जाओगे और एक वर्कआउट प्लान को फॉलो करोगे तो साथ ही साथ में आपके मसल भी बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे और डाइट की वजह से आपको बॉडी फैट भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप 2-3 महीने के अंदर अपनी बॉडी में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे। आपको रेगुलरली वर्कआउट करना है, फेलियर तक, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। डाइट के साथ में भी और जिम के साथ में भी आपको कंसिस्टेंट रहना है। बस इतना ही इनफ होता है आपकी बॉडी को चेंज करने के लिए। मैं किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे और ये बोलेंगे कि मैं तो जिम जा ही नहीं सकता, मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते हैं। बोलते हैं जिम जाना तो दुनिया की सबसे खराब चीज़ है। जिम जाने से हाइट बंद हो जाती है, लीवर सड़ जाता है और पता नहीं क्या-क्या हो जाता है। उसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हो, वो है आप घर पे ही वर्कआउट करना शुरू कर सकते हो एंड साथ-साथ में आप 10 के स्टेप्स भी चल सकते हो। 10 के स्टेप जो है वो कंपल्सरी है। अगर आप जिम जा रहे हो या फिर नहीं भी जा रहे हो फिर भी आपको करना ही करना है। आपके पास में कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ आपके पास में जब तक एक्सक्यूज़ होता है तब तक आप कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हो। या तो इस चीज़ में आप 2 ही चीज़ें कर सकते हो, या तो आप घर में ही वर्कआउट कर सकते हो जो कि लॉन्ग टर्म में सही नहीं रहेगा, या तो आप अपने घर वालों को मना सकते हो। बाकी बहाना देने से किसी को भी कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है एंड जो भी लॉस होगा वो आपका ही होगा। एंड बाद में सिर्फ आप बहाना लेके ही बैठ जाओगे एंड सालों ऐसे ही बीतते जाएँगे। तो बस यही 3 चीज़ें होती है जो कि मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है एंड बेसिक्स यही चीज़ें होती है जो कि आपको फॉलो करनी होती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, इसके अलावा जो भी होता है वो भी आपका दिमाग का बहाना होता है। एंड बिकॉज़ हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसी वजह से आप और कुछ कर भी नहीं पाते। तो ईज़ीएस्ट वे है चीज़ें करने का एंड 2-3 महीने के अंदर ही बहुत बड़ा चेंज आपको दिख जाएगा। सो आई होप कि मैंने जो भी समझाया समझ गए होगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। हाई फाइव।